बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो कि रांची से आ रही है। रांची से बड़ी खबर, सीएम आवास पर आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री और मुख्य सचिव मौजूद हैं। बैठक में कई सीनियर अधिकारी भी कर रहे हैं शिरकत। राज्य में कोरोना संक्रमण के हालात पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर कार्य योजना पर भी चर्चा होगी। बैठक में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की समीक्षा की जाएगी। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाए जाने पर भी इस बैठक में फैसला लिया जा सकता है। तो रांची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सीएम आवास पर आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हो रही है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री और मुख्य सचिव मौजूद हैं। इस बैठक में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी कि लॉकडाउन को बढ़ाने पर भी फैसला लिया जा सकता है। राज्य में कोरोना संक्रमण के हालात पर चर्चा हो रही है। और हमारे साथ फोन लाइन पर ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, लॉकडाउन को लेकर भी फैसले लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री की अहम बैठक, क्या कुछ अपडेट? जरूर, मुख्यमंत्री आवास पर इस वक्त बैठक चल रही है और आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक है। और लगातार अगर आप देखें स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर जो सरकार के पास जो फीडबैक आए हैं, सरकार को इस पर फिर से एक बार सोचने विचार किया जा रहा है। सरकार इस पर विचार कर रही है कि क्या इसे रेगुलर रखा जाए, क्या इसे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी अब ये सवाल उठे हैं। कांग्रेस ने भी ये मांग की है मुख्यमंत्री से कि इस वक्त जो कोरोना का समय है, कोरोना का जो संक्रमण है और जो विशेषज्ञों का मानना है उसके अनुसार अभी पीक आवर आना बाकी है। ऐसे में ये जरूरी है कि इस वक्त झारखंड के अंदर जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है उसे एक सप्ताह के लिए और बढ़ाया जाए। दूसरी बात यह भी है कि सरकार इन पहलुओं पर भी समीक्षा कर रही है, गौर कर रही है कि जैसे जैसे संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे बेड की जो संख्या बढ़ाई जा रही है राज्य सरकार की तरफ से, उसे और कैसे गति प्रदान किया जा सकता है, अन्य जिलों में भी कैसे इसे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि अगर संक्रमण का दायरा इसी तरह बढ़ता रहा तो सरकार के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है कि लोगों को बेड मुहैया कराना। क्योंकि हाल के दिनों में अगर आप देखें तो बेड और ऑक्सीजन को लेकर काफी अफरा तफरी का माहौल अस्पतालों में देखने को मिला है। इसलिए इन सारी चीजों पर इस बैठक में समीक्षा हो रही है और भविष्य को लेकर कोरोना के संक्रमण से लड़ाई कैसे लड़ेगी सरकार, इसको लेकर भी आगे की कार्य योजना तैयार की जाएगी। अविनाश, एक सवाल ये भी उठता है कि 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन की सुविधा दी जाएगी, तो क्या इस तरीके से प्रशासन किस तरीके से उस चीज को करेगी? चूंकि भीड़ काफी होगी लोगों की और चूंकि आप कह रहे हैं कि एक सप्ताह लॉकडाउन बढ़ भी सकता है, तो ऐसे में कितनी चुनौती होगी प्रशासन के लिए? देखिए, सिर्फ झारखंड ही नहीं, कई ऐसे राज्यों में भी अगर आप देखें इस वक्त कई तरह की सख्तियां हैं और उस बीच भी वैक्सीन का कार्य चल रहा है। और जो छूट दिए गए हैं राज्य सरकारों के द्वारा उन राज्यों में, इसी बात को ध्यान में रखकर दिया गया है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई परेशानी ना हो, वैक्सीन का जो कार्य है वो कहीं से बाधित ना हो। तो इस बात पर जरूर ध्यान रखेगी सरकार, लेकिन सरकार को इस बात पर गौर करने की भी आवश्यकता है और लोगों की तरफ से भी जिस तरह से लगातार डिमांड हो रहे हैं, उनसे सहयोगी दल के द्वारा भी ये मांग की गई है। इस वक्त सख्ती जरूरी है, इसमें और भी कुछ ठोस निर्णय लिए जा सकते हैं। कई बिंदुओं पर चर्चा हो रही है और इस बात पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि कैसे हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय तक उन्हें उनके घर पर रहने के लिए मजबूर किया जाए, उन्हें इस बात को समझाया जाए कि बहुत जरूरी नहीं हो तब वो अपने आवास से बाहर ना निकले, क्योंकि ये उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके परिवार के स्वास्थ्य के लिए ये निर्णय होगा और सरकार इसी ओर आगे बढ़ना चाहती है। जी अविनाश, अस्पतालों में बेड की कमी है, ऑक्सीजन की भी कमी है, तो क्राइसिस मैनेजमेंट की ये जो बैठक है उसमें क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं इन सभी आपूर्तियों को लेकर? देखिए, अभी हाल के दिनों में अगर आप देखें झारखंड के अंदर, खासकर अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें, हेमंत सोरेन खुद बेड के मामले में वो खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इस वक्त रिम्स में अस्थायी तौर पर 300 बेड के काम चल रहा है। 2 मई के बाद वहाँ जो नए कोरोना के मरीज होंगे वो वहाँ पर इलाज करा सकेंगे। इसके अलावा आपने देखा हो कि रांची के अंदर भी रिसालदार बाबा जो अस्पताल है उसमें भी 100 बेड की शुरुआत की गई है। रांची नगर निगम के एक अस्पताल में वहां भी शुरुआत की गई है।
इटकी जो सेनेटोरियम है वहां भी कार्य योजना शुरू कर दी गई है। तो धीरे धीरे ये कोशिश हो रही है सरकार की ओर से कि कैसे हम बेड की संख्या बढ़ाएं। दूसरी तरफ जो ऑक्सीजन को लेकर जो बातें होती हैं झारखंड में, आपको बताना चाहूंगा जो राज्य की जनता है, इस वक्त ऑक्सीजन झारखंड के अंदर कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन को कैसे लोगों तक अस्पताल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हम आपको ये रांची से बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर सीएम आवास पर आपदा प्रबंधन प्राधिकार की अहम बैठक हो रही है। लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। राज्य में कोरोना संक्रमण के हालात पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की भी समीक्षा की जा रही है। कोरोना संक्रमण की वजह से अस्पताल में बेड की कमी है, ऐसे में जगह जगह अस्थायी कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में झारखंड के हज हाउस में कोविड केयर सेंटर बनाए जाने पर केंद्र की हरी झंडी मिल चुकी है, जिसके बाद हज हाउस में 450 बेड के कोविड सेंटर बनाने का रास्ता साफ हो गया है। उम्मीद की जा रही है कि करीब एक सप्ताह में यहां कोविड केयर सेंटर एक्टिव हो जाएगा। हज हाउस का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। अस्पतालों और मेडिकल सुविधाओं का अभाव साफ तौर से दिख रहा है। राजधानी रांची भी इससे अछूती नहीं और कुछ यही वजह है, यहाँ भी अस्पतालों में बेड की किल्लत है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं हज हाउस का नजारा। झारखंड के हज हाउस को अब कोविड केयर सेंटर बनाने की पहल जो है वो शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार से मिली हरी झंडी के बाद इसे लेकर यहाँ पर भी कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर 450 बेड की क्षमता है और उम्मीद की जा रही है कि ये 450 बेड का पूरा इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन हो या फिर तमाम अन्य सुविधाएं, डॉक्टर्स, यहाँ पर तमाम सुविधाएं दी जाएंगी ताकि लोगों को राहत मिल सके, जो संक्रमित है उनका इलाज हो सके। तो आपको बताना चलेंगे कि लगातार जो है वो अस्पतालों में बेड की किल्लत की बातें और खबरें सामने आ रही है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हर स्तर पर पहल कर रही है और जो भी इसमें उपाय हैं उन्हें तलाशने की कोशिश की जा रही है। और उसी कड़ी में हज हाउस को भी सरकार अपनी ओर से देख रही है। तो यहाँ पर हज हाउस में अगर अस्पताल बनता है, यहाँ पर केयर सेंटर में अगर 450 बेड की व्यवस्था हो जाती है, तो साफ तौर से कहा जाएगा कि आने वाले दिनों में जो झारखंड में लगातार संक्रमण की रफ्तार जो बढ़ती जा रही है उससे थोड़ी निजात जरूर मिलेगी। संक्रमितों का इलाज जो है वो भी प्रॉपर हो पाएगा। तो देखना होगा कि ये पहल कब तक शुरू हो पाती है, क्योंकि जो जानकारी है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके अनुसार करीब एक सप्ताह में यहाँ पर ये कोविड केयर सेंटर शुरू हो जाएगा, जिससे कि लोगों को राहत मिलने की पूरी संभावना है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का ऐलान किया, बावजूद इसके रफ्तार में कोई कमी नहीं आई है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के 6 दिन बीत जाने के बाद भी रांची समेत प्रदेश के अन्य बड़े शहरों का हाल बुरा है। बढ़ते मामलों के बाद उम्मीद की जा रही है कि स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार कोई फैसला ले सकती है और पाबंदियां बढ़ाई जा सकती हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। सुरक्षा सप्ताह का आज 7वां दिन है। सरकार ने कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए लॉकडाउन की बात कही थी और इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को मनाया जा रहा था, लेकिन बावजूद इसके सरकार के तमाम सख्ती के बावजूद संक्रमण की रफ्तार नहीं सुधरी है। आपको बताना चाहेंगे कि लगातार संक्रमण का जो दायरा है वो भी बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी रांची, जमशेदपुर, धनबाद जैसे इलाकों में संक्रमण की रफ्तार कई बातें कहती हैं। यहाँ पर लगातार जो संक्रमण है, जो संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना को मात देते हुए नजर आए हैं और रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। हालांकि सरकार आगे क्या कुछ कड़े कदम उठाती है, क्योंकि लॉकडाउन का कल 29 तारीख को अंतिम दिन होगा, तो देखना होगा सरकार उससे पहले क्या कुछ डिसीजन लेती है, क्योंकि कई संगठन या फिर राजनीतिक संगठन की भी बात की जाए तो वो भी इसे बढ़ाने की पेशकश कर चुके हैं और संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए भी सरकार इस पर विशेष मंथन कर रही है। तो देखना होगा सरकार इस पर क्या कुछ मंथन करती है और किस तरह से संक्रमण की रफ्तार पर अंकुश लगाया जा सकता है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची।
कोरोना काल में आम से लेकर खास सबकी परेशानी बढ़ी हुई है। फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में काम करने वाले पुलिसकर्मी ज्यादा प्रभावित हैं। सिमडेगा में 10 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हैं, लिहाजा एसपी ने लोगों से छोटी मोटी घटनाओं के लिए थाने में नहीं आने की सलाह दी है। उन्होंने लोगों से फोन पर पुलिस को अपनी समस्या बताने की अपील की है। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि लोगों की हर समस्या का समाधान है। हमारे पुलिस कर्मी पॉजिटिव हैं, लेकिन उनमें से किसी को कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है, वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। तो हमारे पुलिस कर्मी आपसे संपर्क में हैं। आपसे ये भी अनुरोध होगा कि अनावश्यक रूप से थाने में न जाएं। सभी थाना प्रभारी के, सभी इंस्पेक्टर्स के, डीएसपी साहिबान के और हमारे संपर्क नंबर हैं। आप छोटी मोटी प्रॉब्लम पे, छोटे से डिस्प्यूट पे अनावश्यक रूप से थाने में भी न जाएं, आप फोन से संपर्क करें। उधर झारखंड कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 सप्ताह और बढ़ाने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका जताई है, लिहाजा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को जारी रखने की जरूरत है। सुरक्षा सप्ताह के आज 7 दिन पूरे हो रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के 7 दिन और बढ़ाए जाने चाहिए। प्रतिबंध के साथ और 14 दिनों के बाद आकलन करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए कि इन 14 दिनों में कोरोना संक्रमण की स्थिति क्या रही। ये है घाटशिला का कालाझारी गांव। इस गांव के लोग तो कोरोना संक्रमण से बचे हैं, लेकिन ये लोग पानी के अभाव में मर जाएंगे। यहाँ के लोग पानी के एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। गांव में पानी के अभाव में कोई शादी या श्राद्ध कर्म का कार्यक्रम तक नहीं हो पाता। गांव में 11 साल के बाद कोई श्राद्ध कर्म हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी की किस तरह की समस्या है। शादी करने के लिए लोग गाँव छोड़कर दूसरे टोला जाते हैं, तब जाकर लड़के और लड़कियों की शादी हो पाती है। गांव में आदिवासी समाज 15 परिवार के लोग रहते हैं। गांव में एक सरकारी चापाकल कई साल पहले लगा था, लेकिन खराब होने के बाद कोई सुध नहीं लिया गया। गांव के लोग तालाब पर निर्भर थे, लेकिन वह भी गर्मी आते ही सूख गया है। अब ग्रामीण गांव से 1 किमी दूर स्थित एक सिंचाई के कुआं से किसी तरह से पाइप लगाकर गांव में पानी लाते हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होता है। कुआं का वाटर लेवल भी गिरता जा रहा है और यह कभी भी सूख सकता है। किसी तरह से एक स्थानीय नेता ने जब एक टैंकर पानी की व्यवस्था की तो गांव में 11 साल के बाद श्राद्ध कर्म हुआ। आदिवासी समाज में मकर पर्व के बाद और हो समाज में माघे पर्व के बाद ही शादी या श्राद्ध कर्म का कार्यक्रम किया जाता है, लेकिन इस समस्या पर पानी की किल्लत रहती है, जिससे गांव में किसी तरह का कोई शादी या श्राद्ध नहीं हो पाता। इस गांव का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता प्रभंजन कुमार ने। समस्या है, आप भी देख रहे हैं कि यहाँ कुआं से 3 टूलू हम लोग लगा के घर तक पानी पहुंचा रहे हैं। इसलिए पानी तो बहुत ही दिक्कत है हम लोग को, और तालाब में भी नहाने का पानी भी नहीं है। पानी में यहाँ अभी थोड़ा नहाने की भी बहुत दिक्कत आ रहे हैं, और अभी पीने का पानी भी बहुत दिक्कत है। अभी 2 टुल्लू लगाए ना, हाँ, और 3 टुल्लू लगा के अभी क्या कहते हैं, हाँ, पानी लेके जा रहा है। घाटशिला के मुसावरी प्रखंड के सबसे पिछड़ इलाके, पहाड़ी इलाके में हम इस वक्त में है। गांव का नाम है कालाझरी। इस गांव में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है पानी की। यहाँ के लोग पानी के लिए दूर दराज भटकते हैं, तब जाके उन्हें बूंद बूंद पानी मिल पाता है। इस वक्त हम इस गांव के सबसे गहरे तालाब, यानी कि इस तालाब की गहराई करीबन 15 से 20 फीट है, और इस तालाब में एक बूंद पानी नहीं। मैं आपको इस जगह का मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर चारों तरफ हम तालाब के बीच में हैं, और इस तालाब के बीच में एक बूंद पानी नहीं है। काफी गहरी यह तालाब है, लेकिन इन दिनों गर्मी के समय यह तालाब पूरी तरह सूख चुकी है और एक बूंद पानी नहीं है। हमारे आदिवासी समुदाय जो 29-30 ग्रुप हैं, उसमें हमारे हो भाई जो होते हैं वो अपने श्राद्ध जब करते हैं तो उनके समुदाय के लिए उन लोग की सारी व्यवस्थाएं सामूहिकता पर होता है।
नहीं, पानी की बहुत कमी के कारण इस क्षेत्र में जो परिवार आज किया, जिस परिवार ने हम लोग को आमंत्रित किया है, जिनको पानी की समस्या का दुखड़ा जिन्होंने बताया था, वहाँ हमारे मित्र, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने रामचंद्र मुर्मू जी के नेतृत्व में पानी का टैंकर ट्रैक्टर से पहुंचाया गया है ताकि इसका श्राद्ध संपन्न हो सके। तो इस गांव में आज काफ़ी करीबन 11 साल बाद इस गांव में एक व्यक्ति ने आज श्राद्ध का कार्यक्रम किया है। वह इसलिए क्योंकि इस गांव में पानी नहीं है। पानी का व्यवस्था कानून सामंत के माध्यम से यहाँ पर इस गांव में किया गया, तब जाके यहाँ पर श्राद्ध का कार्यक्रम संपन्न हो पाया है। सबसे बड़ी बात है कि इस गांव में गांव के लोग आज भी पानी के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं, जिन्हें फिलहाल आश्वासन तो मिला है, लेकिन देखना यह है कि इस कालाझारी गांव में पानी की समस्या का समाधान कब तक हो पाता है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 घाटशिला। सरकार के सख्त निर्देश के बावजूद गुमला के डुमरी सीएचसी के डॉक्टर ड्यूटी से गायब रहते हैं। इस खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद गुमला उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा के निर्देश पर चैनपुर अनुमंडल पदाधिकारी प्रीति किस्कू ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जिसमें डुमरी सीएचसी के 3 डॉक्टर अपनी ड्यूटी से गायब पाए गए। इनके नाम डॉक्टर अपूर्वा, डॉक्टर शशि टोप्पो, डॉक्टर कुलदीप कुमार है। जांच के बाद मौके पर पहुंचे डॉक्टर शशि टोप्पो से जब बात की गई तो वो सवाल से पीछा छुड़ाते हुए नजर आए और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो ड्यूटी पर नहीं थी और अपना प्रभार डॉक्टर राजेश को देकर रखा था। इस पर डॉक्टर राजेश ने कहा कि उन्हें डॉक्टर शशि ने प्रभार नहीं दिया। वैसे भी एमबीबीएस डॉक्टर किसी आयुष डॉक्टर को प्रभार नहीं दे सकता। जो सौंप गया हुआ था उसके बारे में मतलब डीसी साहब के निर्देश में आज औचक निरीक्षण किया गया पीएचसी डुमरी का, तो पाया गया कि जो भी रोस्टर के अनुसार डॉक्टर ड्यूटी पर हैं, जिनको रहना चाहिए वो अनुपस्थित थे। इसमें डॉक्टर अपूर्वा अनुपस्थित थी, डॉक्टर शशि टोप्पो भी अनुपस्थित थी और ये पता चला कि ये लोग रांची से आते जाते हैं और यहाँ नियमित रहते नहीं हैं। मेरे कोई प्रभार नहीं दिया गया है और हम आयुष चिकित्सक हैं तो एक एमबीबीएस का प्रभार तो देने का वैसे भी प्रावधान नहीं है। मतलब जो भी आपके ऊपर जो बोला जा रहा है आरोप झूठा है, एकदम झूठा है। हमको कोई प्रभार नहीं दिया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।